सफल होगी तेरी आराधना। मैं इस दोनों को कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। अभी तो ये बेहोश है, लेकिन इसे होश आने से पहले ना घर से बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? पैर के साथ साथ आपके दिमाग में भी चोट आई है क्या? मैं कमरे के अंदर नहीं बाहर खड़ी हूँ और आपको बुलाने के लिए मैंने दरवाजा खटखटाया था। Whatever. क्या चाहिए तुम्हें? चाहिए नहीं, देना है। आपको ये प्रसाद देना है। वो अभी पूजा खत्म हुई है तो पंडित जी ने सबको प्रसाद देने के लिए कहा है। तो तुम मुझे प्रसाद देने आई हो? कुछ मिलाया तो नहीं है ना इसमें? वैसे बहुत खुश होगी ना तुम? एमडी के साथ तुमने पूजा कर ली। आफ्टर ऑल यही तो चाहती थी तुम। बट याद रखना, पूजा कर ली इसका मतलब ये नहीं है कि एमडी तुम्हारे हो गया। हाँ, एमडी सिर्फ मेरे थे और हमेशा मेरे ही रहेंगे। पंडित जी ने सबको प्रसाद देने के लिए कहा है और अगर मैं नहीं आती तो दादी आई होती, लेकिन उनके घुटनों में दर्द है इसीलिए मैं आई हूँ। और वैसे भी प्रसाद में भगवान का आशीर्वाद होता है जो कि सबको मिलना चाहिए। तुम्हारी कोख में इस घर का वंश है, उसे तो ये आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। प्रसाद न सही, मिठाई समझकर खा लो। कुछ गिरा है क्या? शायद अंदर से आवाज आई ना। हाँ, वो हवा से शायद कुछ गिर गया होगा अंदर। ले लिया प्रसाद मैंने, अब तुम जा सकती हो।
मेनका मैडम ऐसे अपना फोन छोड़कर कहाँ चली गई? हेलो, मेनका मैडम यहाँ नहीं है, आप बाद में कॉल कीजिएगा। वो आप लगातार ऐसे फोन कर रही थी, इसीलिए मैंने फोन उठा के बता दिया। हेलो, आपने सुना ना, मेनका मैडम यहाँ नहीं है। मैं अब फोन काट रही हूँ। तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो आराधना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा फोन उठाने की? मुझे माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रही थी, तभी आपके फोन की लगातार आवाज आ रही थी और मैंने आपको ढूंढा भी, लेकिन जब आप कहीं नहीं दिखे तो मैंने फोन उठाकर कह दिया कि आप यहाँ नहीं हैं। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था, मुझे सिर्फ घंटा घर की आवाज सुनाई दे रही थी। नहीं, हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। शायद कोई रॉन्ग नंबर होगा, हम देख लेते हैं। तुम जाओ। अगर तुमने कोई चालाकी की, हाँ, अपने मुंह से टेप निकालने की कोशिश की या हाथ खोल के भागने की कोशिश भी की ना, तो मैं सर पे नहीं मारूंगी तुम्हें, हाँ? सीधा जान से मार दूंगी। समझ आई कि नहीं? अच्छी बात है, चलो अब सो जाओ। क्या करूं मैं? क्या करूं? इसको तो मैं जान से भी नहीं मार सकती हूँ। पहले एक मर्डर का शक मुझ पे, करूं तो करूं क्या? पर अगर ये चंदा ने जाकर किसी को कुछ बता दिया तो, और इस लड़की की बात पे तो हर कोई यकीन भी कर लेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं देविका, इसे ना इस घर से अभी के अभी बाहर निकालना ही पड़ेगा। एक बार ये इस घर से निकल जाए, उसके बाद ना मैं इसे अपने वे में हैंडल करूंगी। कैसे निकालूं इसे बाहर, कैसे निकालूं? हेलो, एक फोटो भेजी है मैंने तुम्हें, कल के कल मुझे ये चाहिए, पैसे मिल जाएंगे। क्या हो गया विनायक, तुझे क्यों रो रहा है? क्यों शांत नहीं हो रहा? अरे कब से मैं देख रहा हूँ तुम परेशान घूम रही हो। क्या हो गया विनायक, इतना रो क्यों रहा है? कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, विनायक को मुझे दो, मैं यूं चुटकियों में उसे शांत करा दो। मेरे बाएं हाथ में। अरे विनायक विनायक मुझे मिस कर रहा था। ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे नहीं रोते। शांत शांत शांत। नहीं नहीं ऐसे नहीं रोते। नहीं ऐसे नहीं रोते। मेरी गोद तो हमेशा शांत हो जाता है। आज क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ क्या गड़बड़ है? अरे
मेरी गोद में तो हमेशा शांत हो जाता है, आज इसे क्या हो गया? पूरा 1 घंटा लगा था मुझे इसे थोड़ा शांत कराने में, और कुछ देर में ये शांत होने ही वाला था, और आपने ऐसे आकर 2 मिनट में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। पानी पीने की बात कर रही है? अरे क्या तू नाराज है क्या मुझसे, अपनी माँ की तरह? हाँ? अरे ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं। वैसे भी इस घर में किसी की पटती नहीं आजकल मुझसे, और तू भी शामिल हो गया उसमें, इसलिए गोद में आके रोने लग गया। क्या हुआ, किसी ने कान भर दिए क्या मेरे खिलाफ? कहीं तेरी माँ ने मेरे खिलाफ शिकायत तो नहीं करती? देखो तुम्हारी माँ तो मुझे पसंद करती है नहीं, अब तुम भी शामिल हो गए उनके साथ, हाँ, मुझे नापसंद करने में। अरे 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 क्या मतलब है आपका? मैं कहना क्या चाहते हैं आप कह रहे हैं कि मैंने आपकी शिकायत की, वो भी हमारे ही बेटे से? मैं उसके पिता की शिकायत करूंगी? मतलब यही काम बचा है कि आप मुझे इतना बुरा समझते हैं? आप मुझे, आज तक मैंने आपके बारे में किसी से भी कुछ भी बुरा कहा है? अरे इतना सब होने के बाद भी मैंने आपके परिवार को कुछ भी कहा आपके बारे में? नहीं, मैंने एक उफ तक नहीं की, अरे एक शब्द तक नहीं कहा मैंने अपना दुख दर्द तक नहीं बांटा। फिर शिकायत तो दूर की बात है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ मैंने बात की थी, लेकिन पहली बार सिर्फ आपसे, पहली बार शादी के बाद मैंने सिर्फ आपसे अपने दिल की बात कही थी। कहा कि मुझे बुरा लगा था, कहा कि मैं आपको माफ नहीं कर सकती हूँ, बस एक बार आपसे अपने दिल की बात कह दी, आप ऐसे सुनाएंगे मुझे? अरे चुप। अरे मजाक कर रहा था मैं, लेकिन एक बात कहूं, तुमने शिकायत की, वो भी पहली बार। सच कहूं तो मुझे अच्छा लगा। वैसे वो कहते हैं ना कि आप शिकायत उसी से करते हैं जिस पर आपका हक होता है, और उसी से सबसे ज्यादा दर्द महसूस होता है। चुपता हमें फर्क पड़ता है। और रही बात आपकी मिस्टर, आज आप चुप नहीं हो रहे, क्या हो गया है? आप अभी भी नाराज है? देखो आपकी माँ को तो मैंने मना लिया है, हम दोनों के बीच में तो सुलह हो गई है। और रही बात तुम्हारी, अगली बार तुम्हें भी मना लूंगा, रोने का मौका नहीं दूंगा। कल रात दोबारा हमने तुम्हें फोन करने की कोशिश की थी, पर तुमने फोन नहीं उठाया। सुना, ऐसी गलती कभी मत करना। सिर्फ और सिर्फ हम तुम्हें फोन करेंगे, इसलिए आप शांत हो जाओ और ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे तंग करना बंद कर दो। जब भी वक्त मिलेगा हम तुम्हें कॉल करेंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कल आराधना को कुछ पता नहीं चला, लेकिन आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, समझी तुम? हाँ हाँ ठीक है, हम वहां आकर सब ठीक कर देंगे। इसका मतलब है कि मेनका मैडम ने मुझसे झूठ बोला था, उन्हें उस फोन नंबर के बारे में पता था और इस इंसान ने भी मेरी आवाज़ सुनकर फोन रख दिया था। ऐसा क्या है जो मेनका मैडम सबसे छुपा रही है, और क्यों? मेनका, कहाँ जा रही है बेटा तुम? वो हम जरा मार्केट जा रहे दादी। इस वक्त? अंधेरा हो गया बेटा, कल सुबह चली जाना।
वैसे भी घर में इतने सारे नौकर चाकर है, किसी को भी बता तो क्या ले आना है, वो ले आएंगे। बेटा नौकर से याद आया, चंदा का कोई फोन आया? मतलब बिना किसी को कुछ बताए घर से चली गई, कुछ अटपटा सा लग रहा है हमें। वो क्या है ना दादी, आजकल की लड़कियां काम तो करना चाहती है लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागती है। गई होगी वो किसी जरूरी काम से। और रही हमारी बात, आप बिल्कुल सही कह रही है दादी, अब हमें भी लगने लगा है कि ये भागदौड़ हमें कम करनी चाहिए। लेकिन आज तो हमें जाना ही होगा। वो क्या है ना, आर्यन के लिए कुछ चीजें खरीदनी है हमें, कल कुरियर करना है लंदन। ठीक है, समय से वापस आ जाना। जी। मैडम आपके लिए गाड़ी निकलवाऊं? नहीं, ठीक। ये मेनका मैडम इस वक्त कहाँ जा रही है? हो ना हो उन्होंने मार्केट जाने का झूठा बहाना बनाया, लेकिन क्यों? ये किसी मुसीबत में है क्या? कहीं फिर से प्रशांत जी ने कुछ तो नहीं किया? अगर ऐसा है तो उन्होंने साहब जी को कुछ क्यों नहीं बताया? मुझे इनकी फिक्र हो रही है। मैं इनका पीछा करती हूँ, पता तो चले ये किस मुसीबत में है। जी। अच्छा, आ गया? ये मेनका मैडम अपनी गाड़ी छोड़कर टैक्सी से कहाँ जा रही है? चलिए। भैया भैया वो गाड़ी है, उसका पीछा करना है। ये क्या है? अरे अरे, मुंह उठाए कहाँ चले आ रहे हो? किसने मंगवाया ये? क्या है इसमें? दादी मैंने मंगवाया है ये। घोड़ी की तरह भागी चली आ रही हो, लगता है पैर ठीक हो गया तुम्हारा। नहीं 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 दादी, पैर में तो बहुत दर्द है अभी भी। वो अभी बस थोड़ा थोड़ा चल पा रही हूँ मैं। अच्छा वो रहने दो। ये फ्रिज हाँ काहे मंगवाया ये? दादी वो घर में इतने सारे लोग हैं ना, तो जो किचन का फ्रिज है वो छोटा पड़ रहा है और गर्मियां भी शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा पहले ही मंगवा लूं, परेशानी खत्म हो जाएगी ना। और दादी ऐसी हालत में ना फ्रूट्स खाना, फ्रूट्स के जूस पीना बहुत अच्छा होता है। ओहो देविका, इतना भी क्या खाओगी पियोगी? अरे इसमें तो पूरी दुकान का सामान आ जाएगा। इतना बड़ा साइज है इसका, और वैसे भी इतने बड़े साइज का फ्रिज क्यों मंगाया तुमने? कहाँ रखोगी इसे? डिम्पल तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। किचन के पीछे वो है ना ड्राई एरिया, वहां रखवा दूंगी इसे। ठीक है, जो करना है करो, चलो। और बहुरिया, तुम काहे इतना सवाल कर रही थी उस चुड़ैल की रानी से?
पता है ना तुम्हें, उल्टी बुद्धि की है वो। फल और जूस का तो पता नहीं, अपना दिमाग ठंडा रखे यही बहुत है। पता नहीं फिर गुस्से में आकर क्या कर बैठे, भरोसा नहीं इस लड़की का। दादी आप भी। तो मैडम जी इसे कहाँ रखना है? इसे ड्राई एरिया में नहीं रखेंगे, किचन के पीछे वो जो कॉरिडोर है ना, वहां रखवा दो। चलो। वापस लेने कब आना है मैम? जब मैं कॉल करूंगी ना तब आना है। और हाँ, जैसे मैंने समझाया था बिल्कुल वैसे ही करना, ठीक है?